कि YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कब हो गए? मिले ये खाना जैसे जेल में डालते हैं इस टाइम ऐसे बैठ के, वो भी बिल्कुल आपको पता है क्या फर्स्ट होते हैं ताकि मच्छर से छूना। रात के बज रहे हैं 3 वाली हूँ 24 आवर्स लिविंग इन बैल्कनी चैलेंज। मजा नहीं आया सुन के? अब आएगा। मैं लेने वाली हूँ चैलेंज 24 आवर्स लिविंग इन बैल्कनी विदाउट इंटरनेट एंड फोन। तो मेरी बालकनी कुछ ऐसी लग रही है, एस्थेटिक बिल्कुल नहीं है ये। तो पहले देखते हैं बिल्कुल मिडिल क्लास बालकनी जिस पे झूले का लुफ्त उठा रहे हैं कपड़े, नॉट इंसान। तो इसको रहने लायक बना देते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बालकनी हो चुकी है हमारी साफ और मेरे दिमाग में इतना तगड़ा ब्लूप्रिंट आ गया इसको एस्थेटिक बनाने का, तो जस्ट वॉच। बालकनी का पूरा एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। भाई ऐसी हालत हो जाती है, मैं इतना थक गई हूँ। भाई ये रियल स्ट्रगल क्यों नहीं दिखाता कोई अपनी वीडियो में कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है। स्टार्ट ही एस्थेटिक बालकनी से करते हो। आर यू गाइज रेडी टू सी इट? 1 2 3 गाइज इससे ज्यादा एस्थेटिक में नहीं बना सकती थी अपनी बालकनी को। घर में जितने भी रिसोर्स थे ना सब यहाँ लगा दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 24 आवर्स रहने के लिए जो भी नेसेसरी सामान है जो हमें चाहिए होगा बालकनी में उसको लेकर आते हैं फटाफट। खाने का सामान और पानी ले आई हूँ और अपना बैग, क्योंकि हमारे पास कुछ होने नहीं वाला तो हम पढ़ाई ही कर सकते हैं। बाय द वे लैपटॉप अलाउड होना चाहिए क्या? ये मेरे अंदर का ट्रॉमा बोल रहा है एक दिन इंटरनेट और फोन से दूर रहने का। नहीं, हम चीटिंग नहीं करेंगे। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस अलाउड नहीं है एक्सेप्ट दिस कैमरा। हमारे प्यारे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारे नंबर 1 कंडीशन के लिए तो है हमारे पास लाली, जो कि वीडियो में पहले मैं दिखा चुकी हूँ। समझदार लोगों को इशारा काफी है। और नंबर 2 आउट ऑफ सिलेबस है, उसका हमारे पास कोई जुगाड़ कोई इंतजाम नहीं है। तो अगर वैसी सिचुएशन आती है तो हमें चैलेंज तोड़ना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, किसी का जोर नहीं चलता इस पे। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इस चैलेंज में ट्विस्ट ये है कि मैं अपना फोन इंटरनेट कुछ यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट दिस कैमरा। और मैं अपना फोन तो वैसे भी नहीं चला सकती हूँ क्योंकि ऑल टाइम मेरा फोन ही रिकॉर्ड कर रहा है मुझे। लेकिन आई स्वेयर ऑफ मॉम हाँ ले सकते हैं। आई स्वेयर ऑफ मॉम कि मैं कैमरे के अलावा अपने फ़ोन में कुछ यूज़ नहीं करूँगी। इनफैक्ट ये मेरा खुद को चैलेंज है कि मैं 24 आवर्स बिना इंटरनेट और फ़ोन के रह सकती हूँ या नहीं। यहाँ 2000 years later रह सकते हैं गाइस। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो हम क्या करें अब? क्या करें क्या करें? मैं बोर हो गई हूँ गाइस। 15 मिनट हो गए हैं चैलेंज शुरू हुए लेकिन मैं क्या करूँ? पढ़ाई कर लेती हूँ, पेपर है। राजी मुझे पाउच चाहिए, मेरा ज्योमेट्री पाउच। हाँ नो चीटिंग। ओके सुनो, मैं फोन करके नहीं बुला सकती तुम्हें, इसलिए जब जब आवाज दूँ ना सुन लेना प्लीज। है सामान में इस फोन से बस रिकॉर्डिंग करोगे? हाँ ओके कर लो बंद। वैसे जेल में मैं नहीं, जेल में तुम लोग हो, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ ना। अच्छा यहाँ कूद के चले जाओ बाहर कहीं पे भी। समझ रहे हो? सॉरी ये बंद करना था। पाउच मिल गया है। गाइस पढ़ने के लिए तो टैब लैपटॉप कुछ तो चाहिए होगा ना। पढ़ूं कैसे? और जितना मैं इससे पढ़ सकती थी मैं पढ़ ली। अब मैं क्या करूं? आधा घंटा ही निकला होगा अभी तक। 23.5 घंटे में क्या करूंगी? कल ने मुझे रिकॉर्ड करते हुए देख लिया ना तो पिट भी सकती हूँ मैं। मुझे लाइक ये तो खुशी है सामने रहती है। इसके YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कब हो गए? खुशी इतना मत बोलो, तुम्हारे 1 मिलियन नहीं, तुम्हारे चैनल का ये पहला चैलेंज है। अंकल भी लाइक छोड़ो, हमें क्या करते हैं जान दो। मिले जैसे जेल में डालते एक कैदी को। थैंक यू मम्मी। मम्मी ने खाना दे दिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे कैदियों वाली फीलिंग के साथ खाना दिया है। सो डोंट माइंड, कोई बात नहीं। मैं हो रही थी बहुत ज्यादा बोर और राजी को मैंने थोड़े गेम्स लाने को बोला है। दिए गेम्स लेकर गेम खेलते हैं, कुछ टाइम पास होगा। तो राजी लेकर आई है चेस और स्टिकर्स, इसको खेलते हैं हम।
चिड़ियों की प्यारी चहचहाती लोरी के साथ मैं सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मेरी आँख खुली, वो भी ठंड से। मैंने राजी से ब्लैंकेट मंगा लिया है और ये दिसंबर का मंथ है, बहुत ठंड होने वाली है रात को। पता नहीं रात यहाँ पे कैसे कटेगी इतनी ठंड में। इन छोटे शैतान बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया है। भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मुझे नहीं लगता इस ब्लैंकेट से मेरा कुछ होने वाला है। रात को मोटा ब्लैंकेट लेना पड़ेगा मम्मी से। मम्मी कॉफी लेकर आ गई है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाम हो गई है और ठंड बहुत बढ़ गई है। मैंने इनर पहन लिया, कैप लगा लिया, क्योंकि ठंड की वजह से ना सर फट रहा था। और इतनी प्यारी शाम लग रही है, बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। मम्मी भी यहाँ आके बैठ गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बहुत अच्छा लगा, इतना बहुत। मौसम सीरियसली बहुत प्यारा हो रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। खाली बैठे बैठे बिना इंटरनेट, बिना फोन के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हमें बोरिंग ना हो और देखने वाले लोगों को भी बोरिंग ना हो। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। ये आवाज कैसी आ रही है इसमें से? ये क्या है? ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? वो क्या होती है? इसमें कपड़े खुलते हैं खुद। कपड़े धुलते हैं? हाँ, कपड़े तो हम हाथ से धोते हैं, पानी से निकालते हैं। ये ऑटोमेटिक है इसलिए। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक जब कोई चीज खुद ब खुद चल रही होती है। खुद चलती है? ये सारे काम खुद करती है? हाँ कप धोना, हाँ निकालना पानी से, हाँ हाँ और निचोड़ना। हाँ। इसके तो कितने नुकसान है। ये तो बहुत टाइम सेव करती है। टाइम सेव करने के साथ साथ ये हमारे हाथों को भी तो जाम कर देती है। और हमारे बैठने का पोस्चर, इस पोस्चर में बैठना कितना अच्छा होता है। और हमारा शरीर भी तो जाम हो जाता है। उसके लिए हम जिम जाते हैं। जिम? जिम क्या होता है? जिम जिसमें एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब? जिसमें हमारा वेट लूज, कसरत? हाँ शरीर खोलने के लिए? हाँ। तो वो तो कपड़े धो के हमारा शरीर वैसे ही खोल जाता है। नहीं, हम उसके लिए जिम जाते हैं इसलिए। जिम? ये बच्चों के खिलौने क्या है? ये तो पौधे हैं। पौधे? हाँ, हमारे तो आंगन में इतने बड़े बड़े पौधे उग जाते हैं और हमारे तो बहुत बड़े खेत होते हैं। ये बच्चों जैसे खिलौने क्या लगा रखे हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन? इतने से छोटे पौधे तुम्हें क्या ऑक्सीजन देंगे? ऑक्सीजन तो हमारे गांव में दी जाती है। इतने बड़े बड़े खेतों में, इतने आंगन में जो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और इतने इतने से छोटे छोटे पौधे लगा के कितनी ऑक्सीजन ले लोगे? ऑक्सीजन ले रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रही हूँ दीदी, आप ये क्या चला रही हो? ये टैबलेट है। टैबलेट? वो क्या होता है? ये एक डिवाइस है। इससे क्या करते हैं? इससे हम एंजॉयमेंट करते हैं। एंजॉय? कैसे एंजॉय? इसमें चल क्या रहा है? इसमें एक मूवी चल रही है। मूवी मतलब फिल्म? हाँ फिल्म इसमें आती है? हाँ। पर वो तो हम पर्दे पे देखते हैं। पर्दे पे? हाँ, मेरे गांव में तो हम बड़े से पर्दे में सारे गांव के लोग मिलके पिक्चर देखते हैं। आप इसमें देखती हो? हाँ अकेले? हाँ आप अभी अकेले बैठ के ये देख रही हो? हाँ मनोरंजन के लिए? हाँ। तो आप घर वालों के साथ कम टाइम बिताती हो? जब मैं फ्री होती हूँ। फ्री होती हो? तो खाली कब होती हो? जब काम करके छूट जाती हूँ। दीदी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ। ये क्या है? ये टैबलेट है। टैबलेट? वो क्या होता है? ये इसमें हम एंजॉयमेंट करते हैं। एंजॉयमेंट मतलब? मनोरंजन। मनोरंजन? फिल्म देख रही हो आप इसमें? हाँ। पर फिल्म तो बड़े पर्दे पे देखते हैं, सारे गांव वालों के साथ मिलकर। मैं तो अकेले बैठ के फिल्म देखती हूँ। अकेले बैठ के? हाँ। आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देखती फिल्म? नहीं। तो आप अपने परिवार के साथ कब बैठती हो? जब मैं खाली होती हूँ। अच्छा, आप लोग साथ में बैठ के खाना खाते हो? नहीं, मैं तो टैबलेट के साथ खाना खाती हूँ बस। आप इसको देखते हुए खाना खाती हो? हाँ। आप सब अलग अलग खाना खाते हो? हाँ। आप अपने परिवार के साथ टाइम कब बिताती हो?
जब हमें कोई भी काम होता है तो हम फोन कर लेते हैं। फोन क्या होता है? फोन वो छोटा सा टैबलेट होता है जिसमें हर चीज वैसी चल रही होती है जिसमें ऐसी है। इससे छोटा होता है? हाँ तो उससे बात करते हो आप लोग? हाँ। तो आप लोग साथ में नहीं बैठते? नहीं साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते? नहीं। आप लोगों को तो कोई सुकून ही नहीं है। कैसी जिंदगी जी रहे हो आप लोग? वॉशिंग मशीन यूज करते हो, जिम जाते हो, फायदा क्या है? ऐसे कपड़े धो सकते हो जिससे आपके हाथ पैर चलते रहेंगे। इसको देख के समय बर्बाद करते हो। और इसमें आप देख क्या रहे हो? मूवी। फिल्म? हाँ। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो हमारा जमाना ही ठीक है। हमारे जमाने में इतनी सारी चीजें नहीं होती थी सहायता के लिए, लेकिन हमें पास टाइम बहुत होता था एक दूसरे को देने के लिए। दीदी 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 क्या हाँ? कर रही हो? मैं हाँ। चैलेंज कर रही थी बालकनी में रहने का। आई रियली डोंट नो ये कैसा था, लेकिन इतनी देर दिमाग लगाने के बाद, खाली बैठने के बाद, मैं अपने छोटे से दिमाग में सिर्फ इतना ही इंटरेस्टिंग सोच पाई। भाई मैंने बहुत कोशिश करी मैं कुछ इंटरेस्टिंग सोचूं, कुछ इंटरेस्टिंग गेम ढूंढूं या कुछ, पर कोई था नहीं, या मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जिसकी वजह से मैं कुछ सर्च कर पाऊँ, ChatGPT, गूगल, इनकी हेल्प ले पाऊँ। तो मेरे असली दिमाग में, जो कि मुझे आज पता चला थोड़ा सा चलता है, सिर्फ इतना ही आ पाया। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू, आई एम जीनियस। और अगर एवरेज लगा हो तो इतनी ही क्रिएटिविटी है मेरे दिमाग। तो अभी टाइम हो रहा है 8:12, लगभग हमने 6 घंटे बालकनी में निकाल दिए। हमारा 1/4 चैलेंज पूरा हो गया है। अब देखते हैं बाकी के 18 घंटे कैसे निकालते। तो भाई अभी तक तो अच्छा लग रहा है। मैंने कभी इस नज़रिए से बालकनी को देखा नहीं था, खासकर इस टाइम ऐसे बैठ के, वो भी बिल्कुल रिलैक्स, ये सोच के कि यहीं बैठना। आई डोंट नो कैसा एक्ट था, बट ठीक था, कोई बात नहीं, हो गया, मज़ा आ रहा है। अब आगे देखते हैं। लेकिन भाई रात को सोने में ना यहाँ पे बहुत डर लगने वाला है, क्योंकि मैं सच में एक भूत की मूवी देख लूँ ना 2-2 महीने नींद नहीं आती। और ये तो फिर भी बालकनी होने वाली है, रात को अंधेरा, और मैंने मम्मी को बोला, राजी को बोला यहाँ सोने के लिए, कह रहे बहुत ठंड है, हम नहीं सोने वाले। तो ये चैलेंज कुछ न्यू ऐड करेगा मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी लाइफ में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर देना। टाइम हो रहा है 8:46 और मच्छर लगने शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इतनी देर से मैं उनके साथ गेम खेल रही हूँ, मैं ताली बजा रही हूँ, वो भाग रहे। तो मच्छरों का इलाज कराने के लिए मंगाते हैं ओडोमॉस राजी से। और जो पीछे मेरा फ्रेंड बैठा है, घर में सिर्फ एक यही लौता इंसान था जिसको लगा कि खुशी अकेले बैठी, चलो उसके पास जाके बैठ जाते हैं। थैंक यू, हमारा ओडोमॉस आ गया है। इसको हम सब जगह लगा लेते हैं ताकि मच्छर छू ना पाए और हमें डेंगू मलेरिया ना दे पाए। मुझे लगता है मैं तो बालकनी से 24 घंटे बाद चली हुई जाऊंगी। ओडोमॉस के खुशबू मेरे कपड़ों से इस सर्दियाँ तो नहीं जाने वाली है। भागे सो जाएंगे भाई, टाइम नहीं कट रहा। बिना फ़ोन और बिना इंटरनेट के कैसे चलेगा? मेरा फ़ोन दे दो भाई मुझे, मेरे हाथ में होने के बाद भी मैं चला नहीं पा रही हूँ। अब खा के जल्दी सो जाते हैं भाई, टाइम नहीं कट रहा बिना फ़ोन के। कोई मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होने के बावजूद मैं चला नहीं पा रही हूँ। कंट्रोल खुशी। ऑलराइट गाइस, सब बढ़िया चल रहा है। इतनी देर में मैंने अमरूद और बनाना तो खाया नहीं, लेकिन कैंडी सारी खत्म कर दी। खाना भी आ चुका है। बोर हो रहा था बहुत ज्यादा। आओ ना, हो पागल है? अरे प्लीज ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे हॉरर स्टोरी नहीं, अरे चलो ना, मजा। नॉर्मल कोई स्टोरी सुना दो। क्या? बोरियत दूर करनी है तो नॉर्मल कोई स्टोरी सुना दो। मैं? हाँ। आप सुनाओ ना। हॉरर नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल? हाँ, कौन सी स्टोरी है बताओ। वो और ये दीदी का। यार हॉरर नहीं राजी। यार ये तो मजा आता है, उसमें कुछ नहीं होता है, पता है। यार देख रही है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी तो मजा आएगा। चलो। तुम तो चली जाओगी, मुझे सोना है अकेले यहाँ पे। हाँ तो क्या होता है? चलो सुना। सुना दो भाई। आपको पता है क्या? हॉरर स्टोरी का नाम जो मैं सुनाने वाली? नहीं सुनाने तुम वाली हो, पता तुम्हें होगा, बताती हूँ। आत्मा का काटना, आत्मा का काटना, आत्मा का काटना, आत्मा का काटना। अब शुरू करते हैं। एक सुनसान हाईवे, अकेले। डरपोक 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 मुझसे आने तू डरती है, तू ये स्टोरी सुना रही है। अरे मुझे फीलिंग आती है। चुप रहो, हॉरर स्टोरी है ये। इसकी शक्ल देखो।
अकेला छोड़ के चली गई, कह रही है अब आप सो जाओ दीदी यहाँ पे। और भाई यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे इतना, मैंने लैंप की रोशनी जलाई हुई है थोड़ी सी ताकि बस मेरी शक्ल दिख जाए वीडियो में, और मुझे ऑलरेडी डर लग रहा था, मुझे और डर लग रहा है, मैं कैसे सो पाऊंगी यहाँ पे। रात के बज रहे 12:30, अब सो जाते हैं। और ये कैब तो पूरी रात नहीं निकलेगी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, मेरा सर घूम रहा है, जुकाम हो गया है। और ये है हमारा क्यूट सा बिस्तर। अब हम सो जाते हैं, सुबह पता नहीं कब उठते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। रात के बज रहे हैं 3 और राजी सो नहीं पा रही थी मेरे बिना अंदर, तो वो भी आके लेट गई है। और हमने कंबल ना 1, 2 और 3 कर लिए हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। गुड नाइट गाइस। मॉर्निंग हो गई है हमारी, दिन की शुरुआत करते हैं गर्म पानी से। नाश्ता आ चुका है हमारा, और इतनी प्यारी प्यारी मॉर्निंग के साथ, इतनी प्यारी हवा के साथ खाना बहुत ही मस्त है। एक मिनट रुको आप लोग, आपको बालकनी में रहने के साइड इफेक्ट दिखाती हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मम्मी ने बोला भाई बालकनी में बैठी है, कपड़े ही डाल दे। पता है कल 2 बजे से मैंने चैलेंज लिया कि मैं बालकनी में ही रहूंगी 24 घंटे। रात को हम यही सो रहे थे, राजी और मैं। पहले तो मैं ही सो रही थी, बाद में वो भी आ गई कि दीदी आपके बिना अंदर नींद नहीं आ रही, फिर वो भी यही सोई। पहले हमने 1 कंबल ओढ़ा, फिर 2, फिर 3 कंबल ओढ़े रात को यहाँ पे। मैं तो टोपी लगा के ही सोई थी। सर्दी नहीं लगी? सर्दी लग रही थी, टोपी लगा के ही सोई थी। हमारी आंटी दुनिया की सबसे प्यारी आंटी है। अभी बज रहा है 1 और चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। कल दोपहर 2 बजे मैंने चैलेंज शुरू किया था और अभी 2 बजने ही वाले हैं, 1 बज चुका है और 23 घंटे में मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। कल मैं कितनी प्यारी लग रही थी, अब कैसी कबूतर जैसी लग रही थी। तो गाइज मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता रहना। मैंने और वीडियोस भी देखी थी कल शुरू करने से पहले चैलेंज, उनकी वीडियोस बहुत इजी थी, बहुत फनी थी, लेकिन लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप सोलो चैलेंज ले रहे हो बालकनी में रहने का। बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं मॉस्किटोज, खासकर जब आप विंटर में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, जो कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कितनी 3-3 कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसके कुछ बेनिफिट भी है कि जब आप ना एक आइसोलेटेड जोन में रहते हो ना, वो भी बिना फ़ोन के, तो आपका दिमाग ना एक जैसे रिफ्रेश हो जाता है, रिबूट हो जाता है कि आपको ना सोचने का एक अलग नज़रिया मिलता है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब मैं यहाँ पे रात को सोई, वो फेस पे ठंडी ठंडी हवा, हालांकि मैं पूरा कवर करके सोई थी कैप से, लेकिन जो फेस पे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, और जब मैं सुबह उठी, वो मॉर्निंग व्यू, ग्रीनरी, ब्लूइश स्काई, ये वाला तो सीन बहुत ही मस्त था। सुबह इतनी प्यारी आँख खोली है, इतना मज़ा आया है ना, अनडिस्क्राइबल। तो हाँ, अगर आप लोग को ये चैलेंज लेना हो पूरी तैयारी के साथ लेना। मुझे तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए बहुत अच्छे से चैलेंज हो पाया है। तो आप लोग भी जब ट्राई करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो, अच्छा लगा हो देखना, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा इस चैलेंज में बहुत साथ दिया है, उनको बाय बोल देते हैं। बाय बाला, बाय बाय फुलझड़ी, बाय लंबो, बाय कटप्पा, बाय कली देवी, बाय सांप, बाय सुखी। तो गाइस चैलेंज पूरा हो गया है 24 आवर बालकनी में रहने का। अब अंदर चलते हैं। ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, मुझे देखने नहीं दे रहे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। ये क्या किया है? करना पड़ेगा क्या? क्या